88 शब्द प्रति मिनट शुरू। नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के वाद में दंड संहिता की धारा 309 को संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंधों का अतिक्रमण निरूपित करते हुए अवैध घोषित किया गया, लेकिन श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने उक्त विनिश्चय को उलट दिया तथा अभिकथन किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के संरक्षण की अनुज्ञा देता है, न कि जीवन को समाप्त करने की। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 21 का अतिक्रमण नहीं करते। ये धाराएं पूर्णतः वैध एवं संवैधानिक है। धारा 306 के अंतर्गत अभियुक्त उस दशा में दोषी माना जाता है जब उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो। यह धारा दहेज के कारण प्रताड़ित अथवा ससुराल वालों की क्रूरता के व्यवहार की शिकार हुई विवाहिता स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में भी लागू होती है। ऐसे मामलों में उपधारणा संबंधी प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क जो सन 1983 में जोड़ी गई है में दर्शाए अनुसार लागू होंगे। तेज सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह विनिश्चित किया गया कि जो लोग किसी हिंदू विधवा को उसके मृत पति के साथ सती होने के लिए मदद करते हैं या सहयोग करते हैं, उन्हें धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना जाएगा। पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह के मामले में विवाह के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच दहेज को लेकर विवाद शुरू हुआ, परंतु पत्नी के पिता की अकाल मृत्यु के कारण यह विवाद कुछ समय के लिए रुक गया। पत्नी की मां को उसके मृत पति के सभी सेवा लाभों का उत्तराधिकार प्राप्त होने के कारण अभियुक्त पति ने एक बार पुनः दहेज की मांग शुरू कर दी और जब वह दहेज प्राप्त करने में असफल रहा तो उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे तंग आकर उसने अंततोगत्वा आत्महत्या कर ली। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त और उसके घर वालों ने मिलकर सावधानी पूर्वक एक ऐसा वातावरण तैयार किया था कि पत्नी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित हो जाए। अतः अभियुक्त पति तथा उसकी बहन दोनों को दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सिद्ध दोष करके दंडित किया गया। पति की मां की मृत्यु मुकदमे के दौरान ही हो जाने के कारण उसकी दोष सिद्धि का प्रश्न ही नहीं था। पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त पति, सास तथा ननंद द्वारा मृतका पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने के अपराध में धारा 306 के अंतर्गत दोषी ठहराया। अभियुक्त का विवाह मृतका के साथ 7 वर्ष पूर्व हुआ था तथा उनके 2 पुत्रियां और 1 पुत्र भी था। मृतका मोहिंदर कौर एक अध्यापिका थी
और उसका पति अभियुक्त एक लिपिक था। विवाह के बाद से ही पति द्वारा पत्नी को दहेज की मांग के लिए उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित किया जा रहा था। अपने पति के जीवन को खतरा होने की आशंका होने के कारण मृतका ने दिसंबर 12 अक्टूबर 1977 को पुलिस संरक्षण की मांग की थी। उनके बीच तलाक की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन रिश्तेदारों की मध्यस्थता उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। पत्नी ने पति की प्रताड़ना से छुटकारा पाने के लिए अपना स्थानांतरण अन्यत्र करा लिए जाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन पति के हस्तक्षेप के कारण वह विफल हो गया। तथापि दहेज की मांग अभी भी की जाती रही तथा मृतका के पिता की मृत्यु के कारण उन्हें मिली ग्रेजुइटी एवं भविष्य निधि में से 40,000 अभियुक्त को दिए जाने की मांग की गई, जिसे मृतका ने नामंजूर कर दिया। परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने पत्नी से मारपीट की तथा दिनांक 6 जून 1983 को अपनी मां और बहन के साथ मिलकर उस पर मिट्टी का तेल पेट्रोल छिड़ककर उसे मार डालने की योजना बनाई, लेकिन वह विफल रही। स्टॉप।